हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक क्लब हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पे यूवी का बॉयफ्रेंड अपनी एडॉप्टेड सिस्टर जोई के साथ बैठा होता है। दरअसल यूवी ने 5 साल से हैंक को डेट किया था और 5 बार ही अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार उसकी बहन बीच में आ जाती है और आज भी उसकी बहन बोलती है हैंक को, मेरी वजह से तुमने आज अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवाई, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा तो नहीं हो जाएगी। तो हैंक बोलते हैं नहीं, तुम आज अब्रॉड से आई हो, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, उसका क्या है, हम लोग कभी और रजिस्टर करा लेंगे शादी को। इतने में हम देखते हैं यूवी उसी बार में आ जाती है और आके ये सब नजारा देख लेती है और उनकी बातें भी सुन लेती है। जोई जैसे ही उसको देखती है उठने लगती है, लेकिन हैंक उसे उठने नहीं देता। तो यूवी उससे पूछती है तुमने अपनी बहन की वजह से आज मैरिज रजिस्टर नहीं करवाई ना। इस पर हैंक बोलता है हम शादी कभी भी रजिस्टर करवा लेंगे, लेकिन मेरी बहन आज आई है तो मुझे लिए वो ही प्रायोरिटी है मेरी। और इतने में जोई भी खड़ी हो जाती है और यूवी को समझाने लगती है कि मुझे माफ कर दो। तो यूवी बोलती है कितनी बार माफ करो, जब पहली बार हम शादी रजिस्टर करवाने जा रहे थे तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था, दूसरी बार करवाने जा रहे थे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, ऐसे ही करते करते आज 5वीं बार भी तुम्हारे ही कारण हमारी शादी रजिस्टर नहीं हुई। इस पर जोई सॉरी बोल देती है, लेकिन हैंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो वो उल्टा यूवी को ही डांटने लगता है। तो यूवी बोलती है तुम दोनों को एक दूसरे की कंपनी इतनी अच्छी लगती है तो दोनों आपस में ही क्यों शादी नहीं कर लेते। तो हैंक बोलता है अब तुम ज्यादा बोल रही हो, अपनी औकात मत भूलो, चलो मेरी बहन से माफी मांगो। इस पर यूवी कुछ सोचती है और उसके बाद वाइन गिरा देती है उसकी बहन पर और वो सबके सामने ये कसम खाती है कि आज वो ब्रेकअप कर रही है और कभी भी हैंक के साथ दोबारा पैचअप नहीं करेगी, और अगर वो ऐसा करती है तो हैंक बहुत जल्दी ही मर जाएगा बिना वारिस के। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन हैंक उसके पीछे नहीं जाता है क्योंकि उसे पता था कि हर बार की तरह वो खुद ही आ जाएगी माफी मांगते हुए। लेकिन इस बार हम देखते हैं यूवी ने अपना इरादा बदल लिया था और अब वो हैंक के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। लेकिन उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा होता है कि इतने साल उसने बर्बाद कर दिए उस लड़के के लिए जो उसे कुछ समझता ही नहीं है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन यूवी सोचती है कि मैंने तो कल डेट भी ले ली है शादी रजिस्टर करवाने की, अगर इस बार भी नहीं करवाई तो मैं पेरेंट्स को क्या बोलूंगी। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आता है हाथ में छाता लिए और वो उसे बोलता है क्या तुम हस्बैंड ढूंढ रही हो। यूवी उसकी ओर देखती है तो एकदम से खड़ी हो जाती है और वो बोलती है मिस्टर जेप्सन आप कब आए अब्रॉड से। इस पर वो उसके पास जाता है और बोलता है तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। यूवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और फिर वो उन्हें बोलती है कि मजाक मत करो प्लीज मेरे साथ, आपके भाई ने ऑलरेडी मेरा दिल तोड़ा है, क्या आप भी वही करना चाहते हो। इस पर मिस्टर जेक्सन बोलते हैं अब दिल एक बार टूट ही गया तो दूसरी बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। इस पर यूवी उससे पूछती है लेकिन मैं ही क्यों। तो वो बोलता है अब मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ कोई और लड़की ढूंढ के शादी करने में, जबकि मेरी फैमिली ने ऑलरेडी तुम्हें अप्रूव किया ही हुआ है। यूवी सोच में पड़ जाती है कि ये क्या सीरियस बोल रहा है। तो इतने में जेक्सन बोलते हैं हाँ अगर तुम हैंक को भूल नहीं पाई हो तो अलग बात है। लेकिन तभी यूवी उसे समझाती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं शादी के लिए एकदम तैयार हूँ। लेकिन मन ही मन तो वो सोच रही होती है ये लियोन जेप्सन है, इसके स्टेटस और मेरे स्टेटस में तो जमीन आसमान का फर्क है, और ये हंक का बड़ा भाई भी है, क्या ये सब ठीक होगा। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है, इतने में एक फूल वाली आती है जो फूल बेच रही होती है और मिस्टर जेप्सन एक गुलाब का फूल लेकर यूवी को दे देते हैं। यूवी जब वो गुलाब का फूल पकड़ती है और साथ में अम्ब्रेला पकड़ती है तो इतने में मिस्टर जेप्सन उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं और अपनी शादी को रजिस्टर करवा लेते हैं। शादी रजिस्टर होने के बाद यूवी सोच रही होती है ये मैंने क्या कर दिया, हमको क्या बोलूंगी अगर उसे पता लगा कि उसके बड़े भाई से मैंने शादी कर ली। इतने में पीछे से मिस्टर जेप्सन बोलते हैं अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है वैसे। तो यूवी कहती नहीं नहीं हमारी शादी हो गई है, मुझे क्यों अफसोस होगा भला। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन मिस्टर जेप्सन उसे अपनी ओर मोड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है घर जा रही हूँ। तो वो उसे याद कराते हैं कि अब हमारी शादी हो गई है, अब हम एक ही घर पे रहने वाले हैं। वो उसको हाथ पकड़ के ले आते हैं अपने घर। और दूसरी ओर हम देखते हैं हंक सोचता है आगे तो 30 मिनट में ही मैसेज करने लगती थी, अब तो इतनी देर हो गई, आखिरकार अभी तक उसका मैसेज क्यों नहीं आया। और उधर उसकी एडॉप्टेड सिस्टर भी बोलती है मेरी वजह से ये सब हुआ ना। तो हंक बोलता है तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी यूवी जब तक तुमसे माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं उससे पैचअप करने नहीं वाला। तो उसकी एडॉप्टेड सिस्टर बोलती है लेकिन अगर ग्रैंडपा ने तुम्हें डांटा तो। इतने में उसका दोस्त बोल पड़ता है ग्रैंडपा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि लियोन तो अब्रॉड है 3 साल से, सारी पावर तो उसी के पास है ना। और उधर हम देखते हैं मिस्टर जैक्सन ले आते हैं यूवी को अपने घर और उसे बताते हैं ये है आज से हमारा घर। तो वो उससे पूछती है तो तुम कहाँ रहोगे। तो वो उसे बोलता है तुम शायद भूल रही हो हमारी शादी हो चुकी है। ये बोलकर वो सोफा पर बैठकर पानी पीने लगता है और यूवी कुछ सोच रही
रही होती है कि आज रात क्या होगा, लेकिन इतने में जेप्सन बोलते हैं ख्याली पुलाव मत बनाओ, आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यूवी बोलती है लेकिन मैं वो 3 साल पहले वाली लड़की नहीं रही हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ये बोल के वो उसके करीब जाने लगती है, लेकिन वो पानी उसी पर गिर जाता है और वो थोड़ी एम्बेरस सा फील करने लगती है। और जेप्सन बोलते हैं अब रुक क्यों गई? तो इस पर यूवी बोलती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन जेप्सन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद पर बिठा लेते हैं। दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और उसके बाद वो यूवी से पूछते हैं तुम डर क्यों रही हो? अब तो तुमने शादी कर ही ली है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? यूवी को डर तो लग रहा होता है, लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए वो जेप्सन को किस करने लगती है। तो जेप्सन बोलते हैं तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही थी? इसके बाद जेप्सन भी उसे किस करने लगते हैं। यूवी सोचती है मैं 5 साल से हंग के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन आज तक हमने हाथ पकड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, और इसके साथ सारी चीजें इतनी सुपर फास्ट स्पीड से चल रही है कि क्या ही बोलूं। इसके बाद हम देखते हैं जेप्सन उसे बोलते हैं कि 3 साल पहले जो चीज हमने अधूरी छोड़ दी थी आज पूरी कर लें। ये बोलकर वो उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन यूवी को इस तरह से शर्माता देख वो रुक जाते हैं और खड़े होकर बोलते हैं मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था, जाओ जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और उधर दूसरी ओर हंग, जब सुबह उसकी आंख खुलती है वो मोबाइल चेक करता है तो एक भी मैसेज नहीं आया होता। तो वो कॉल करने की कोशिश करता है तो कॉल भी नहीं लगती, और फिर वो मैसेज करता है तो उसे पता लगता है कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। और दूसरी ओर जब यूवी की नींद खुलती है सुबह, वो खुद को जेप्सन की बाहों में पाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो इसके साथ कैसे सो गई, और वो भी इतना क्लोजली। इतने में वो अपने हाथ पर डली अंगूठी देखती है और वो सोचती है ये इसे कब पहनाई। वो याद करती है जब वो हंग के साथ होती है तो फर्स्ट एनिवर्सरी पे वो अंगूठी लाती है हंग के लिए, लेकिन हंग बोलता है आजकल कोई भी विश्वास नहीं करता अंगूठी में। और आज जब उसने अंगूठी पहनी थी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो धीरे से उठना चाहती है, लेकिन जेप्सन उसे रोक लेते हैं और वो उसे बोलते हैं हम रिसेप्शन थोड़ी दिनों में देंगे, लेकिन तब तक अंगूठी पर तो तुम्हारा ही हक है। और उसके बाद वो यूवी को बोलते हैं तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये शादी मैंने टाइम पास के लिए नहीं कही है, मैं ये शादी को सच की शादी बनाना चाहता हूँ। इसके बाद वो उसे काट देते हैं और बोलते हैं जो मन करे वो खरीद लेना, लेकिन वो लेने से मना कर देती है और बोलती है मेरे पास अपने पैसे हैं। और वो बोलती है आज मुझे घर भी जाना है, मेरा लैपटॉप पड़ा है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सामान है। तो जेप्सन बोलते हैं ठीक है मैं ड्राइवर अरेंज करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले वो फिर से उसके हाथ में कार्ड थमाकर निकल जाते हैं। और इतने में हम देखते हैं यूवी को कॉल आती है अननोन नंबर से। जब वो कॉल उठाती है तो ये कॉल हंग की होती है, जो उसे सुनाने लगता है कि मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया। तो यूवी उसे याद कराती है कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो हंग बोलता है पागल मत बनो, वैसे भी अभी तक तुमने मेरी बहन से सॉरी नहीं बोला। अभी वो उससे बात कर ही रही होती है कि इतने में जेप्सन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कौन है। और हंग वो बात सुन लेता है और यूवी से पूछने लगता है तुम्हारे साथ कौन आदमी है। तो जेप्सन उसके हाथ से फोन लेता है और उसे बताता है तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। फोन रखने के बाद यूवी उससे पूछती है क्या तुम हंग को बता दोगे कि तुमने मुझसे शादी कर ली। तो जेप्सन बोलते हैं क्यों तुम्हें डर लग रहा है? तो वो बोलती नहीं, तुम 3 साल से बाहर थे और अचानक से 3 साल के बाद आए और तुमने अपने ही भाई की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। तो जेप्सन बोलते हैं गर्लफ्रेंड नहीं एक्स गर्लफ्रेंड। तो वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं तुमने ब्रेकअप तो किया था ना? तो बोलती हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैंने किया था। तो जेप्सन बोलते हैं फिर ठीक है, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं यूवी अपने घर पर आ गई थी और अपना पुराना सामान चेक कर रही होती है। इतने में उसे कॉल आती है उसके बॉस की, जो कि उसे डेडलाइन के बारे में बताती है और उसे अभी काम पर बैठना पड़ता है स्क्रिप्ट बनाने के लिए। सुबह से दोपहर हो जाती है, बेचारी काम में इतना बिजी होती है। लेकिन इसी बीच जेप्सन की कॉल आती है और वो उसे बोलता है तुमने खाना खा लिया? तो वो उसे बताती है उसे बहुत काम है, उसे टाइम ही नहीं लगा। इतने में बेल होती है और वो जेप्सन को होल्ड पर डालकर दरवाजा खोलने चली जाती है, लेकिन इतने में उसे याद आता है कि उसने तो लैपटॉप पे वो फाइल सेव ही नहीं की थी। तो वो जल्दी से अंदर आके अपना लैपटॉप चेक करने लगती है और इतने में हम देखते हैं उसके घर आ जाता है हैंक। वो हैंक को वहाँ पर पाकर जाने को बोलती है, लेकिन हैंक का बिल्कुल मूड नहीं था और ये पहली बार था जब वो यूवी को मनाने की कोशिश करता है। और वो उसे ये भी बोलता है तुम मेरी बहन से इतनी नफरत क्यों करती हो? एक बार हमारी शादी हो गई तो वो भी तो तुम्हारी ही बहन होगी। तो वो उसे बोलती है देखो तुम्हें अपनी बहन की इतनी पड़ी है, काम क्यों नहीं करते, तुम ही उससे शादी कर लो ना। इस पर हैंक उस पर गुस्सा होने लगता है और उसे बोलता है अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये वही ब्रेसलेट था जो रिलेशनशिप में रहते वो लेना चाहती थी, लेकिन तब हैंक ने उसे नहीं दिलाया था। तो आज ये भी बोलती है ये ब्रेसलेट अब मुझे नहीं चाहिए, बहुत लेट हो गई है। और हैंक बोलता है बस भी करो ना, चलो मैं ही माफी मांगता हूँ, गलती हो गई, चलो मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं। लेकिन वो
वो मना कर देती है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच यूवी गिरने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर जेप्सन आ जाते हैं जो कि उसे संभाल लेते हैं। और मिस्टर जेप्सन अपने भाई को बोलते हैं तुम इस पर हाथ उठाने वाले थे। तो उसका भाई बोलता है भाई आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो वो बोलते हैं अगर मैं नहीं आता ना तो हमारी फैमिली की इज्जत तो तुम मिट्टी में मिला देते। और वहीं यूवी सोच रही होती है ये यहाँ पर अचानक कैसे आ गया। और वहीं उसका भाई बोलता है नहीं भाई कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस थोड़ा नाराज है, मैं बस मना रहा हूँ। तो यूवी बोलती नाराज नहीं, मैंने ब्रेकअप कर लिया है। तो हंक समझाता नहीं भाई एक्चुअली जोई आई है ना अब्रॉड से, तो मैंने उसे वेलकम पार्टी दे रहा था इसलिए मैं शादी रजिस्टर करवाने नहीं गया। बस ये सुनते ही मिस्टर जेप्सन उसे ही डांटने लगते हैं और हंक सोचने लगते हैं आखिरकार मेरा भाई यूवी की इतनी साइड क्यों ले रहा है। उसका भाई उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। उसके वहाँ से जाने के बाद यूवी बोलती है तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए। तो वो उसे फोन दिखाता है कि दोनों अभी भी फोन पर कनेक्टेड थे। इस पर यूवी बोलती है अच्छा तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा भाई मुझे बुली कर रहा है इसलिए आ गए। इस पर जेप्सन कुछ नहीं बोलते और इतने में यूवी बोलती अच्छा कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं अपनी शादी का राज बता दूंगी इसलिए वो बचाने के लिए यहाँ आई, लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं ये राज ही रखूंगी। जेप्सन इस पर पागल लड़की बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। देर रात को हम देखते हैं यूवी अपनी वो रिपोर्ट खत्म करने में लगी होती है। इसी बीच वहाँ पर जेप्सन आ जाते हैं जो उसे काम करता हुआ देखते हैं। जब वो उसके पास जाते हैं तो वो बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो, लो चाय पी लो गर्म ही है। वो चाय का गिलास पीते हैं और उसके साथ कोजी कोजी होने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ तो सोगी कब मेरे साथ। यूवी को समझ नहीं आता कि वो किस वे में रिप्लाई करे और वो जल्दी से खड़ी हो जाती है, लेकिन जब वो खड़ी होती है बाय मिस्टेक जेप्सन को थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। तो जेप्सन बोलते अच्छा तो मुझे मारना चाहती हो ताकि सारी कंपनी के एसेट्स तुम्हें मिल जाए। तो यूवी बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। ये बोलकर वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और मिस्टर जेप्सन उसे पकड़कर उसके पास चले जाते हैं। यूवी लियोन को इतना पास देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है और शर्मा के वहाँ से चली जाती है और लियोन सोचने लगते हैं अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ, मैं कभी तुम्हें उदास नहीं रहने दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं लियोन कॉल करता है यूवी को और बोलता है आज हम डिनर डेट पर चलते हैं। तो देर रात को यूवी वेट कर रही होती है और सोचती है लियोन अभी तक आया क्यों नहीं, लेकिन इतने में उसी वॉशरूम में जोई आ जाती है। यूवी उसे वहाँ पर देखकर जाने लगती है, लेकिन जोई बोलती है मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं हैंक की बहन हूँ और मैं तुम्हारी फैमिली ही हूँ। यूवी तो पहले ही उससे गुस्सा रहती है तो अपने बैग से परफ्यूम निकाल देती है और छिड़क देती है। बोलती है यहाँ पे बहुत बदबू आ रही है, कितनी घटिया स्मेल है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी बढ़ जाती है कि यूवी गुस्से में उसे सबक भी सिखा देती है। उसने उसका मुंह पकड़ के सिंक में डाला होता है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं वहाँ पर हैंक आ जाते हैं जो ये देखते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं यूवी पर, लेकिन यूवी का तो माफ करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और उधर उसकी बहन मासूम सी बनती है और बोलती है हंक रहने दो, ये तुमसे इतना प्यार करती है ना इसलिए इसको अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरा साइड लेते हो। और हंक यूवी को बोलता है देखा तुम मेरी बहन से इतना नफरत करती हो और ये कितनी समझदार है। यूवी उन लोगों की एक नहीं सुनती और वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो हम देखते हैं हंक के वहाँ पर दोस्त आ जाते हैं और वो जोई का हाल देखते हैं तो पूछते हैं ये सब क्या है। तो जोई बोलती है इसमें यूवी की कोई गलती नहीं, उससे तो बस जरा सा धक्का लग गया था सिंक में। इस पर उसके दोस्त जैक को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो हंक को बोलता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सबक क्यों नहीं सिखाते, इसे तमीज नहीं है क्या कैसे रहना है। हंक कुछ भी नहीं बोल रहा होता तो जैक कहता है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ही इसे सबक सिखाता हूँ। फिर क्या था वो यूवी को एक थप्पड़ लगा देता है। इससे पहले यूवी कुछ बोल पाती वो एक और थप्पड़ मार के उसे नीचे गिराकर पैर से भी मारने लगता है। वहीं हंक खड़ा ये सब देख रहा होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे मिस्टर लियोन आ जाते हैं और जैक को मार लगाते हैं और अपनी बीवी को उठाते हैं। उसकी हालत बहुत खराब लग रही होती है, लेकिन यूवी आज बहुत गुस्से में थी और वो हंक को बहुत बुरा भला बोलती है। और इसके बाद हम देखते हैं लियोन उसे ले आते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बेहोश होती है। दिन रात लियोन उसकी सेवा करते हैं। इसी बीच वो याद करते हैं बचपन में एक बार यूवी स्विमिंग पूल में गिर गई थी। उस वक्त लियोन ने ही आकर उनकी जान बचाई थी, लेकिन वो होश में ही नहीं आ रही थी तो वो अंदर घर वालों को बुलाने चला गया था। लेकिन इसी बीच उस जगह पर हंक आ गया था और यूवी को ऐसा लगा था कि शायद उसकी जान हंक ने बचाई है, इसलिए बचपन से ही यूवी हंक के आसपास घूमती थी और उसे अपना बनाना चाहती थी। एक बार तो लियोन ने सोचा था कि वो प्रपोज कर देगा यूवी को, लेकिन इसी बीच उसने यूवी की बातें सुन ली थी जब वो हंक को बोल रही होती है प्लीज मेरे बर्थडे पार्टी में आना, लेकिन हंक उसे अवॉइड करके चला जाता है और यूवी बोलती है बस मेरा एक ही बर्थडे विश है कि हंक किसी तरह मेरा हो जाए। अब इतने सालों के बाद लियोन सोच रहा होता है कि मुझे पता होता कि हंक तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते से हटता ही नहीं।
लियोन बाहर जाके अपने असिस्टेंट से भी बात करते हैं और उनको बोलते हैं उन सबको सबक सिखा दिया ना, उन सबकी कंपनी बैंकरप्ट हो जानी चाहिए। और अगले दिन हम देखते हैं यूवी को होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने लियोन को बैठा देखती है। लियोन उसे होश में आता देख बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं यूवी बहुत उदास होती है। तो लियोन कहते हैं क्या हुआ, मैं डॉक्टर को बुला दूं? लेकिन वो मना कर देती है। तो वो बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं कुछ खाने को ले आता हूँ। लेकिन वो खाने के लिए भी मना कर देती है। फिर वो उससे पूछती है आखिरकार तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? तो इस पर लियोन बोलते हैं तुम मिसेस जेप्सन हो, किसी का हक नहीं बनता कि वो तुम्हें तंग करे। इस पर यूवी और उदास हो जाती है और उसे लगता है कि बस मैं इसकी बीवी हूँ, इसके लिए इसने ऐसा किया। मेरी जगह कोई और इसकी बीवी होती तो उसके साथ भी ये ऐसा ही बिहेव करता। इसके बाद हम देखते हैं लियोन अपनी पॉकेट से एक घड़ी निकालकर यूवी को पहना देता है। इस पर यूवी बोलती है ये तो मैचिंग है, ये तुमने कब ली? तो लियोन बोलता है ये कुछ साल पहले ली थी। तो यूवी को लगता है मैचिंग घड़ी, इसका मतलब ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की है जो अब ये मुझे दे रहा है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं जब लियोन बाहर होता है उसी वक्त हंक कमरे में आ जाता है। उसे कमरे में आता देख यूवी सबसे पहले उसके ऊपर एक गमला उठाकर फेंक देती है, लेकिन वो बच जाता है और वो उसके पास आने लगता है और यूवी कुछ न कुछ फेंकने का सोचती है। लेकिन हंक उसे समझाता है मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। तो यूवी बोलती है मुझे पता है तुम्हारा पक्का कोई मकसद रहेगा। तो वो बोलता है देखो मैं मानता हूँ मेरे दोस्त ने गलत किया, लेकिन वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हें पता है लियोन ने उसका बहुत बुरा हाल किया है और उसकी कंपनी को भी बैंकरप्सी के कगार पर रख दिया है। यूवी सब सुन रही होती है और हंक बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्त को छुड़ाना होगा। और बाहर हम देखते हैं लियोन खड़े उनकी बातें सुन रहे होते हैं। यूवी पहले तो मना करने लगती है लेकिन उसे शरारत सूझती है और वो हंक को हाँ कर देती है और बोलती है कल सुबह 9 बजे मिलते हैं मैरिज रजिस्टर करवाने वाले ऑफिस में। लियोन जब ये सुनते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। हंक के जाने के बाद लियोन फिर से अंदर जाते हैं और वो गुस्से में खाना टेबल पर पटक देते हैं। यूवी सोचती है इसे क्या हुआ, क्योंकि आज लियोन बदला बदला सा लग रहा था। खाना भी जब वो उसे फीड करते हैं बिल्कुल भी अच्छे से फीड नहीं करते। यूवी सोचती है ये ना जेप्सन के दोनों ही बेटे बेकार हैं, इतने मूडी कैसे हो सकते हैं ये। इतने में लियोन उसे बोलते हैं कल तुम मेरे घर चलोगी, फैमिली डे आउट है। तो यूवी इस पर हाँ कर देती है और लियोन सोचने लगता है लेकिन कल तो ये हंक के साथ जा रही है तो मुझे हाँ क्यों कर रही है। तो वो समझ आता है कि हंक को इसने झूठ बोला है। तो फिर से लियोन फ्लिप कर जाता है और बड़े प्यार से यूवी को नाजों पर रखता है। यूवी को तो समझ ही नहीं आता ये चक्कर क्या है आखिरकार। अगले दिन हम देखते हैं यूवी और लियोन पहुंच जाते हैं लियोन के ग्रैंडपा के घर। ग्रैंडपा उसे वहाँ पर पाकर बहुत खुश होते हैं लेकिन हंक के बारे में पूछते हैं और यूवी उन्हें बता देती है कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। ये सुन के ग्रैंडपा को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यूवी सारी सच्चाई बता देती है, अभी तक जो जो हुआ वो सारी। इसे सुनकर ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है हंक पर और वो बोलते हैं हमने सोचा था तुम हमारे खानदान की बहू बनोगी, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन इतने में लियोन बोलते हैं अब फिक्र मत करो, ये अभी भी हमारे घर की बहू है। उन दोनों को हाथ में हाथ डाला देख ग्रैंडपा को समझ आ जाता है और लियोन बता देता है हम दोनों ने शादी कर ली। इस पर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और वो उन दोनों को बताते हैं कि एक्चुअली शादी तुम दोनों की ही तय हुई थी, लेकिन लियोन के पापा को लगा था कि दोनों के बीच एज गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने यूवी की शादी हंक से तय कर दी थी। लेकिन देखो होना तो वही होता है जो किस्मत में लिखा है। इसके बाद वो यूवी को अपने साथ लेकर जाते हैं एक कमरे में और वहीं पर हम देखते हैं हंक कब से वेट कर रहा होता है यूवी का। ना यूवी का फोन लगता है ना यूवी वहाँ आती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और ऑफिस बंद होने का टाइम आ जाता है और इतने में जोई को पता लगता है कि जो यूवी है वो हंक के ग्रैंडपा के घर बैठी है। तो वो हंक को सब कुछ बता देती है और वहीं हम देखते हैं यूवी को खानदानी ब्रेसलेट दिया जाता है और उसके ग्रैंडपा उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इतने में एक स्टाफ मेंबर आकर बताती है कि मिस्टर हंक आ गए हैं। तो वो यूवी को बोलते हैं तुम डाइनिंग टेबल पर चलो, मैं बस कुछ ही देर में आता हूँ। तो यूवी जाकर बैठ जाती है डाइनिंग रूम में जहाँ पर तरह तरह के व्यंजन सर्व किए जा रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं हंक और जोई भी आ जाते हैं। हंक बहुत गुस्से में होता है लेकिन जोई उसे संभाल कर बिठा देती है। इतने में जोई बोलती है कि आज हंक ने तुम्हारा कितना वेट किया, आखिरकार तुम आए क्यों नहीं। तो यूवी बोलती है अच्छा बहुत वेट किया, ऐसा वेट तो मैंने भी पता नहीं कितनी बार किया। तो दोनों में फिर से बहस हो जाती है और हंक खड़ा हो जाता है अपनी बहन की साइड लेने और बोलता है तुमने पहले ही मेरी बहन से माफी नहीं मांगी, फिर भी मैं तुमसे शादी करने को तैयार हो गया और अब फिर से तुम बदतमीजी कर रही हो, इससे माफी मांगो अभी के अभी। लेकिन
इतने में उनके ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं और वो हंक को बोलते हैं, तुम्हें इस तरह से बात करना किसने सिखाया, ये हमारे संस्कार तो नहीं। उसके बाद वो सबको बैठने को बोलते हैं और लियोन भी यूवी के साइड में जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि लियोन शादी कर रहा है। ये सुनते ही हंक बोलता है, इस बात का मुझे कैसे नहीं पता, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, आखिरकार कौन है वो। लेकिन इस पर ग्रैंडपा याद करते हैं कि यूवी ने अभी उन दोनों की शादी को सीक्रेट रखने को बोला था। फिर के बाद हम देखते हैं लियोन वापस आ जाता है यूवी के साथ और वो यूवी को बोलता है, क्या तुम गाड़ी की डिक्की खोल सकती हो। तो यूवी को लगता है शायद कुछ सामान पड़ा है वो उठाना है। तो वो जब डिक्की खोलने जाती है तो देखती है कि लियोन ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगा था उसका बर्थडे किसी को भी याद नहीं। उसके बाद लियोन एक गाड़ी की चाबी भी उसे देता है और जैसे ही वो चाबी पकड़ती है तभी उसकी नजर पड़ती है एक ब्रांड न्यू गाड़ी पर। वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और लियोन बोलते हैं, चलो बैठकर देखते हैं। तो यूवी खुशी खुशी गाड़ी की सीट पर बैठ जाती है और लियोन को बोलती है, इससे अच्छा बर्थडे मैंने आज तक सेलिब्रेट नहीं किया। इसके बाद लियोन उसे बोलते हैं, वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, ये शादी मेरे लिए सीरियस है। अब तक तुमने भी अपना माइंडसेट कर ही लिया होगा। वैसे वो थोड़ी शर्मा सी जाती है लेकिन हाँ कर देती है। इस पर लियोन उसे किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं लेकिन लियोन को बार बार किसी की कॉल आ रही होती है। यूवी कॉल उठाने को भी बोलती है लेकिन वो उसे इग्नोर करने को बोलता है और किस करने लगता है। लेकिन बार बार कॉल आ रही होती है तो यूवी कहती है, उठा लो एक बार, अर्जेंट हो सकता है। तो लियोन जब कॉल अटेंड कर रहा होता है तो यूवी निकलना चाहती है लेकिन लियोन उसे जाने नहीं देता, जिस पर यूवी बोलती है, मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार करूंगी। यूवी के जाने के बाद हम देखते हैं लियोन की असिस्टेंट एक अर्जेंट काम उसे बताती है जिसके सिलसिले में उसे अब्रॉड जाना पड़ता है। और वहीं ऊपर यूवी फुल तैयारी में थी कि आज नाइट उन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। लेकिन इतने में लियोन की उसे कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसे काम के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ रहा है। तो वो बोलती है, तुम कब तक आओगे। तो वो उसे बताता है, एक हफ्ता लग ही जाएगा। फोन रखने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसका पूरा मूड ही खराब हो चुका था आज। अगले दिन हम देखते हैं जब वो ऑफिस आती है, उसकी दोस्त उसे बताती है, तुम्हारी जो स्क्रिप्ट है ना वो जोई ने चुरा ली है। अंदर हम देखते हैं मीटिंग हॉल में जोई सबके सामने वही स्क्रिप्ट पेश करती है जो दरअसल यूवी ने लिखी थी और ऑफिस में सारे उसके स्क्रिप्ट से बहुत इम्प्रेस भी होते हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर यूवी आ जाती है और वो बोलती है, तुम ऐसे मेरी स्क्रिप्ट कैसे चुरा सकती हो। लेकिन जोई बोलती है, मैंने नहीं चुराई, ये मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। और वो देखती है कि ऑफिस वाले भी ना जाने क्यों उसी का सपोर्ट कर रहे थे और वो उसे बोलते हैं, अगर तुम्हें पक्का श्योर है कि ये तुम्हारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है तो कल इन्वेस्टमेंट फेयर होने वाला है, वहाँ पर हर स्क्रिप्ट राइटर अपनी स्टोरी पिच करवाने जाएगा, तुम भी वहाँ पर ट्राई कर लेना, तब देखते हैं किसकी स्क्रिप्ट अप्रूव होती है। और इस पर जोई खड़ी हो जाती है और धीरे से उसके कान में बोलती है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, स्क्रिप्ट तो मेरी ही अप्रूव होगी, क्योंकि तुम्हें पता है हैंक ने मेरे पर $80 मिलियन लगाया है ताकि ये स्क्रिप्ट मैं प्रोड्यूस कर सकूं। इतने में मीटिंग खत्म हो जाती है और एक एक करके लोग जाने लगते हैं। देर रात को हम देखते हैं यूवी बहुत उदास होती है और अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है और उसकी दोस्त को तो इतना गुस्सा आता है कि आखिर लोगों को दिखा क्यों नहीं कि वो तुम्हारी स्क्रिप्ट है, ऐसे कैसे हंक ने जोई को तुम्हारी स्क्रिप्ट दे दी। उसकी दोस्त उसे ये भी बोलती है, तुम कल इन्वेस्टमेंट फेयर में मत जाना। लेकिन यूवी बोलती है, नहीं मैं जाऊंगी, क्या पता लोगों को दिख जाए वो मेरी ओरिजिनल स्टोरी है और लोग मेरी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट कर दें। उसने बहुत पी होती है, उसके बाद वो वॉशरूम के लिए निकल जाती है लेकिन वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर वहीं पर बैठ जाती है और वो बहुत उदास होती है। मन ही मन वो सोचती है, ना जाने क्यों मुझे लियोन की बहुत याद आ रही है। इस पर वो सोचती है उसको कॉल ही कर लेती हूँ। तो वो उसे कॉल मिलाती है। पहले तो रिंग जाती रहती है लेकिन एंड में एक लड़की उठाती है और वो लड़की बोलती है, हेलो आपको किससे बात करनी है। जब यूवी किसी लड़की की आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि लियोन अपने पहले प्यार के पास है। ये देखकर उसका दिल और टूट जाता है और उसका दिमाग खराब होने लगता है। तो वो उठ के लड़खड़ाती हुई अपनी दोस्त के पास जाती है और पीने को बोलती है। पूरी रात वो और पीती रहती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं जब मिस्टर लियोन वापस आते हैं तो उनकी असिस्टेंट बोलती है, बहुत देर से आपको किसी की कॉल आ रही थी तो मैंने अटेंड कर ली। लियोन जैसे ही देखता है वो कॉल यूवी की थी, वो फटाफट से चला जाता है उसे कॉल करने, लेकिन वो कॉल उठाती ही नहीं है। और दूसरी ओर हम देखते हैं यूवी ने इतनी पी ली थी कि उसकी दोस्त उसको मदद कर रही होती है। इतने में कैब आती है तो उसकी दोस्त उसको बिठा देती है कैब में और यूवी बहुत उदास होती है और रोने लगती है। आखिरकार वो मेरी स्क्रिप्ट कैसे चुरा सकती है। और उसकी दोस्त उसे हौसला देती है, तुम फिक्र मत करो, हम बेस्ट लॉयर हायर करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। इतने में उसकी दोस्त देखती है उसे बार बार किसी का फोन आ रहा होता है। क्योंकि यूवी फोन उठाने की हालत में नहीं थी तो वो फोन उठा लेती है और लियोन उसे बताता है कि मैं उसका हस्बैंड बात कर रहा हूँ। जैसे ही उसकी दोस्त ये बात सुनती है वो तो उसी की क्लास लगा देती है और उसको सब बता देती है कि आज उसके ऑफिस में क्या क्या हुआ। वो हंक और जोई को तो डांट रही होती है, साथ में उसके हस्बैंड को भी बहुत डांटती है और वो उसको ये भी बता देती
है कल इन्वेस्टमेंट फेयर में बुलाया है यूवी को और वहीं पे फाइनलाइज होगा कि किसकी स्क्रिप्ट फाइनल करने वाले हैं वो लोग। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। उसकी दोस्त बोलती है अगर आपको सच में यूवी की परवाह है ना, कल चुपचाप से वहाँ पर आ जाना। अगले दिन हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फेयर का दिन आ चुका था और जोई हंग के साथ वहाँ पर पहुंच चुकी थी और इतने में हम देखते हैं यूवी भी वहाँ पर आ जाती है जो बहुत सुंदर लग रही थी। और हंग उसके पास जाता है और बोलता है तुम्हें पता है ना तुम्हारी स्क्रिप्ट का कुछ भी नहीं हो सकता, तो आखिरकार यहाँ आई क्यों हो? तो वो बोलती है तुम्हें अच्छे से पता है, तुमने मेरी स्क्रिप्ट चुरा कर इसे दी है और मुझसे ही अब ऐसे बात कर रहे हो। तो हंग बोलता है देखो झूठे इल्जाम मत लगाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और जोई भी भोलेपन का नाटक करने लगती है और बोलती है तुम्हें मुझसे जलन है ना, ठीक है तुम्हें मुझसे जलन है, लेकिन कम से कम हंग को तो इंसल्ट मत करो। जोई की इस तरह की हरकत देखकर यूवी की दोस्त उसे अच्छा सबक सिखाती है और कुछ ही देर में फंक्शन शुरू हो जाता है। एक एक करके स्क्रिप्ट राइटर अपनी लाई हुई स्क्रिप्ट सबको बताते हैं और लास्ट में बारी आती है यूवी की। और यूवी जब अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बताने लगती है तो सबको वो स्क्रिप्ट कॉपीड लगती है। उसके बाद वो सबको ये भी बताती है कि उसकी स्क्रिप्ट ओरिजिनल है क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट उसकी लाइफ पर आधारित है। उसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है और उन 5 स्क्रिप्ट राइटर की स्क्रिप्ट पे सब लोग बिडिंग करने लगते हैं। हर किसी को बिडिंग मिलती है सिवाय यूवी के। ये देखकर हंग बोलते हैं अगर तुम जोई से माफी मांग लो ना तो मैं तुम पर 10 मिलियन लगा दूंगा। इससे पहले कि यूवी उसे कुछ बोल पाती इतने में एक आवाज आती है। इतने में वहाँ पर लियोन आ जाते हैं जो यूवी की स्टोरी पे $300 मिलियन लगाना चाहते हैं। ये अभी तक का हाईएस्ट अमाउंट था और हंग जब उसे देखते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये आखिरकार फिर से यहाँ पर कैसे आ गया। और वहीं यूवी सोचती है ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, इसने तो हफ्ते बाद आना था। हंग जाके अपने भाई से बात करता है और बोलता है आप इतना पैसा क्यों लगा रहे हो यूवी पे? तो वो बोलता है वैसे ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, मैंने तुम्हें 2 साल पहले ब्रांच खुलवाई थी लेकिन उसमें प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम्हारे पास आखिरकार 80 मिलियन आए तो आए कहाँ से? कहीं तुमने कोई घपले से ये पैसे तो नहीं कमाए? जिस पर हंग उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतने में हम देखते हैं यूवी भी स्टेज से उतर जाती है और सबसे पहले जाती है जोई के पास और जोई को बताती है मैं तुम्हारे खिलाफ केस करने वाली हूँ, अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचा पाएगा। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ जाने लगती है। लियोन उसे रोकना चाहते हैं लेकिन वो निकल जाती है और जोई बाहर हंग के कान भरने लगती है और उसे बोलती है मुझे तो लग रहा है इन दोनों में कुछ चल रहा है। लेकिन हंग बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जोई को भरोसा नहीं होता तो वो कॉल लगाकर किसी को दोनों पे नजर रखने को बोलती है। और बाहर हम देखते हैं जब यूवी जा रही होती है लियोन उसे रोक लेते हैं। उसकी दोस्त उन्हें वहाँ पर पाकर बोलती है मुझे जाना चाहिए। उसके बाद लियोन यूवी से पूछते हैं क्या हुआ है और वहीं यूवी सोचती है ये हमेशा ऐसे ही करता है, पहले मेरे पास आता है और उसके बाद एकदम से दूर चला जाता है। कल भी इसने ऐसा ही किया और अब अचानक से आ गया है और मेरी स्क्रिप्ट पे 300 मिलियन लगा रहा है। लियोन उससे फिर से पूछता है लेकिन इस पर यूवी बोलती है मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो लियोन बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ये शादी के लिए मैं सीरियस हूँ। ये बोलकर वो यूवी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो यूवी अभी भी गुस्से में होती है और लियोन उसे रोक लेता है और बोलता है मुझे सच सच बताओ तो मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी ना? इस पर यूवी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुम मुझे समझते क्या हो? तुम दोनों भाइयों ने मेरा मजाक उड़ा के रखा है। मैंने तुम्हारे भाई को इतने टाइम डेट किया लेकिन उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और एक तुम, मुझे तुमसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे ऐसा दिखाते हो जैसे पता नहीं मेरी कितनी परवाह करते हो, लेकिन असल में तुम मुझसे शादी करके दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करते हो। लियोन को बात समझ में आ जाती है और वो बोलता है देखो तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उस दिन जिस लड़की ने कॉल उठाई थी वो मेरी असिस्टेंट थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वो उसे गले से लगा लेता है और उससे माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इनसिक्योर फील करवाया। दरअसल वो अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, मुझे तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। और यूवी भी उससे माफी मांग लेती है और उसे बोलती है मैं डर गई थी। देखो मैंने इस बार तो अपने दिल को संभाल लिया, लेकिन अगर कभी मुझे पता लगा तुमने मुझ पर चीट किया है तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इस पर लियोन उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसे कभी नहीं होगा और वो उसे किस करने लगता है। देर रात को हम देखते हैं यूवी को कॉल आती है उसके अंकल आंटी की, जिन्हें अभी अभी पता लगा था कि उसने हंग से ब्रेकअप कर लिया है। तो वो उसे डांटने लगते हैं और उसे घर आने को बोलते हैं और यूवी सोचती है कि अब टाइम आ गया है, सबको सच बता देना चाहिए मुझे। तो वो अगले दिन पहुंच जाती है उनके घर। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचती है तो वो हंग को पहले से वहाँ पर देखती है, जो कि उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने ग्रैंडपा के पास जाना चाहती है। लेकिन उसकी आंटी उसे रोक लेती है और उसे समझाने लगती है कि कपल्स में तो लड़ाइयाँ होती ही है, तुम पैचअप कर लो। और हंग भी उसे सेम चीज बोल रहा होता है। हर कोई कोशिश करता है कि वो दोबारा से हंग से पैचअप कर ले। दरअसल यूवी के अंकल आंटी पार्टनर्स होते हैं हंग की कंपनी में और उन्हें लगता है कि अगर हंग के साथ ब्रेकअप हुआ तो कहीं हमारी पार्टनरशिप भी टूट ना जाए। लेकिन यूवी मना कर देती है कि मैं दोबारा पैचअप नहीं करूंगी। जिस
पर हंक को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अगर इसने मेरे से पैचअप नहीं किया तो मैं आप लोगों की कंपनी के साथ कभी काम नहीं करूंगा। अभी वो ये बोलता ही है, इतने में हम देखते हैं वहाँ पर लियोन आ जाता है। लियोन को फिर से यूवी के लिए आता देख हंक को समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर कैसे पहुँच जाता है, और लियोन सबको बताता है कंपनी में फाइनल डिसीजन मेरे होते हैं, ना कि हंक के। हंक उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो यूवी का इतना साइड क्यों लेता है, जिस पर लियोन सबको सच्चाई बता देता है कि वो लोग शादी कर चुके हैं, जिसे देखकर हंक को तो यकीन नहीं होता और उसे समझ आ जाता है कि इतने टाइम से इसलिए लियोन उसका साथ दे रहा है। हंक उस पर गुस्सा होने लगता है और उसे बोलता है यूवी मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन लियोन बोलता है नहीं थी। और अंकल आंटी सोचते हैं ये क्या कर लिया इस लड़की ने, लियोन तो बहुत टफ है, ये तो हमारे किसी काम का भी नहीं है। और हंक बार बार यूवी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उसे बहुत पछतावा है, लेकिन यूवी का माफ करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तो हंक बोलता है तुम्हें मेरी बहन से प्रॉब्लम है ना, एक काम करता हूँ उसे फिर से अब्रॉड भेज देता। तो यूवी बोलती फिर से अब्रॉड, तुम्हें पता है वो पहली बार अब्रॉड क्यों गई थी? तो हंक बोलते नहीं क्या हुआ था? तो वो बोलती है तुम उसी से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। दोनों के बीच बहस होने लगती है और हंक यूवी के पास जाने लगता है, लेकिन लियोन उसे वहीं रोक देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है याद रखो अब ये मेरी बीवी है, अगर अब तुमने इसके पास जाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और देर रात को हम देखते हैं लियोन के पास कॉल आ जाती है उसकी माँ की, जो कि उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने एक लड़की के लिए अपने भाई से लड़ाई की थी। लेकिन लियोन अपनी माँ को सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही ये बात बहस में जाने लगती है। लेकिन तभी यूवी आकर उसे रोक लेती है और फिर लियोन तसल्ली से अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। और उधर यूवी सोच रही होती है मेरे कारण इसने अपने भाई से भी लड़ाई कर ली और अब माँ से भी इसकी बहस चल रही है, अच्छा यही होगा कि मैं इसके लाइफ से चली जाऊँ। तो जब लियोन कॉल रखते हैं तो यूवी उससे डाइवोर्स की बात करती है। लियोन को ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे बोलते हैं तुम बार बार डाइवोर्स को बीच में क्यों ले आती हो। तो यूवी उसे बोलती है देखो हमने वैसे ही शादी कर ली थी क्योंकि तुम्हें एक पार्टनर चाहिए था और मैं उस टाइम बहुत उदास, इस शादी का कोई मतलब नहीं बनता, हम एक दूसरे को प्यार तो करते ही नहीं। ये सुन के लियोन उठ के जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है और यूवी को वो बॉक्स खोलने को बोलता है। जब यूवी वो बॉक्स खोलती है तो देखती है उसमें उसी का सामान था। तो वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ, उस दिन से जब से मैंने तुम्हें देखा था पहली बार, जब तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें हमारे घर ले आए थे क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। यूवी सब सुन रही होती है और वो उसे बोलती है हंक ने मेरी जान बचाई थी तब ये टेडी दिया था ना। तो वो बोलता नहीं, हंक ने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी, उस दिन मैं था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और ये टेडी बियर भी मैं ही तुम्हारे लिए लेकर आ रहा था, लेकिन बीच में हंक आ गया और उसने मेरे हाथ से वो टेडी लेकर तुम्हें दे दिया। इतने साल तक लियोन ने यूवी से प्यार किया था छुप छुप के, आज उसने एट लास्ट सब कुछ यूवी को बता दिया था। दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं एक दूसरे की बात सुनकर और लियोन बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे डाइवोर्स देने की बात कभी मत करना। इस पर यूवी समझ जाती है और दोनों किस करने लगते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं हंक को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था वो लड़की जो उसके आगे पीछे घूमती थी अचानक से वो कैसे बदल गई। और इतने में हम देखते हैं वहाँ जोई आ जाती है और वो जोई को समझाने लगता है कि तुम अब्रॉड चली जाओ, लेकिन वो मना करने लगती है कि मैं वहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन वो उसे समझाता है कि देखो मुझे हर हालत में यूवी को दोबारा से जीतना ही है, उसके लिए तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी होगा। वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए मेरे भाई के साथ होने का नाटक कर रही है। लेकिन जोई अपने पर्स से फोटोज निकालती है और वो बोलती है वो नाटक नहीं कर रही है, वो सच में आगे बढ़ चुकी है, ये देखो। वो फोटोज देखकर हंक को और गुस्सा आने लगता है और यूवी को दोबारा से पाने का उस पर भूत सवार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं यूवी को उसकी आंटी ने बुलाया होता है और वो उससे माफी मांगती है कि हम लोगों को तुम्हें शादी के लिए ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। यूवी भी बोलती है कोई बात नहीं आंटी, और जैसे ही यूवी अपनी चाय खत्म करती है उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि आंटी ने उसे ड्रग्स दिए हैं। इतने में वहाँ पर हंक आ जाते हैं, जिसे आता देख आंटी वहाँ से निकल जाती है। तो हंक यूवी को उठाते हैं और कमरे में ले जाते हैं। यूवी उसे बोलती भी है कि लियोन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, जब उसे पता लगेगा ना तुमने मेरे साथ रात स्पेंड की है तो वो तुम्हें खुद ही डाइवोर्स दे देगा। हंक उसे टच करने लगता है लेकिन यूवी उसे बोलती है कि उसके पीरियड्स आ रखे हैं। तो बोलता है अच्छा तो एक काम करो, जाओ जाकर फ्रेश होके आओ क्योंकि ये हमारा पहला टाइम है तो बहुत यादगार होना चाहिए। वो उसे वॉशरूम में ले जाता है और उसे फ्रेशन अप करवाने लगता है, लेकिन वो उसे रोकती है और बोलती है मैं खुद कर लूंगी, मेरा फर्स्ट टाइम है ना तो मैं थोड़ा रोमांटिक करना चाहती हूँ इस पल को। ये सुनकर हंक को अच्छा लगता है और हंक बाहर निकल जाते हैं। उसके बाहर निकलते ही यूवी अपना फोन घुमा देती है सीधा लियोन को और उसे सब बता देती है और रूम नंबर भी बता देती है। और उधर हंक पूरी तैयारी में था, लेकिन इतना टाइम लग रहा था यूवी को तो वो वॉशरूम में खुद ही आ जाता है और वो बोलता है तुम मुझे झूठ बोल रही थी, तुमने नहाना शुरू भी नहीं किया। तो वो उसे ले आता है बाहर बेड पर और अभी उसके पास जाने ही लगता है, लेकिन इतने में वहाँ पर लियोन आ जाता है जो आकर अपने भाई को बहुत पीटता है और उसके बाद वो यूवी को संभालता है। यूवी नशे में होती है और वो बोलती है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन लियोन बोलता है ठीक से देखो मैं आ गया हूँ यहाँ पर। उसे
उसे देखते ही वो उसे गले से लगा लेती है और उधर हंक बोलता है तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन लियोन अपने स्टाफ को बोलकर उसे पकड़वा लेता है और उसे बोलता है तुमने ड्रग देकर ठीक नहीं किया, तुम अब पछताओगे। और वो अपने आदमियों को बोल देता है इसको तब तक मारो जब तक इसे समझ नहीं आती। और वहीं यूवी ने ड्रग लिया हुआ था तो वो लियोन को किस करना चाहती है, लेकिन लियोन उसे रोकते हैं तो यूवी बोलती है देखो जो 3 साल पहले शुरू किया था वो मैं आज खत्म करना चाहती हूँ। दरअसल 3 साल पहले भी एक टाइम ऐसा था जब यूवी ने बहुत पी थी और उसे लियोन में हंक दिखने लगा था और वो उसके साथ कोजी कोजी होने लगी थी। लियोन ने बोला भी था ठीक से देखो मैं कौन हूँ, तो यूवी ने कहा था मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो। तो वो उसे बेड पर ले आया था और दोनों किस करने ही लगे थे, लेकिन इतने में यूवी के मुंह से हंक का नाम निकल जाता है। तो लियोन को समझ आ गया था कि ये मुझ में हंक को देख रही है, लेकिन आज यूवी बोलती है आज मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। तो दोनों किस करने लगते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं हंक हॉस्पिटल में पहुंच गया था इतनी मार के बाद और उसकी माँ भी उसकी साइड लेने लगी थी और जोई ने भी माँ को बहुत भड़का दिया था। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर लियोन आ जाते हैं यूवी के साथ और उसकी माँ उन्हें देखते ही उसे मारना चाहती है, लेकिन लियोन रोक देते हैं और उसकी माँ बोलती है तुम आखिरकार अपने भाई को कैसे मार सकते हो इस लड़की के लिए। तो लियोन उन्हें बताता है कि हंक ने उसे ड्रग दिया था। तो माँ को विश्वास नहीं होता, वो उससे पूछती है क्या, तो हंक बोलने लगता है देखो हम वैसे भी अंगेज थे, तो अगर मैंने गलत वे में तुम्हारे पास आने की कोशिश की तो क्या गलत किया। इसके बाद लियोन बोलते हैं बस बहुत हो गया और वो अपनी माँ को बोलते हैं मैंने आपको पहले ही सब बता दिया था, इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। हंक को देखकर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और लियोन बोलता है अगर अब तुमने यूवी के पास आने की सोची भी ना तो तुम्हें अच्छे से पता है किसी को ड्रग देने की सजा 3 साल जेल है। तो उसकी माँ बोलती है अब तुम अपने भाई को जेल भेजोगे और हंक भी बोलने लगता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे साथ आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो। और उधर जोई वो बोलती है ये सब तुम्हारा नाटक है ना, तुम्हारा चक्कर मुझे लगता है लियोन के सब पहले ही चल रहा था, तभी तो तुम्हें ब्रेकअप करने की पड़ी थी हंक से। इस पर यूवी बोलती है तुम तो चुप ही रहो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है हंक के साथ। जब हंक की माँ ये सुनती है तो वो यूवी को बोलती है देखो वो मेरी एडॉप्टेड डॉटर है, तुम उसके बारे में ऐसी गलत बात नहीं कर सकती। तो वो बोलती है अच्छा आंटी पहले ये वीडियो देख लो फिर डिसाइड करना। वो वीडियो देती है आंटी को और जब उसकी माँ देखती है वो वीडियो, दरअसल उस वीडियो में जोई ने हंक को ड्रग दे दिया था और वो उसका फायदा उठाना चाहती थी और वो ये भी बोल रही थी कि मुझे एडॉप्टेड डॉटर बन के नहीं रहना, जेप्सन्स का बहुत नाम है दुनिया में, मुझे इसकी बीवी बनना ही है हर हालत में, एक बार ये मेरे साथ सो जाएगा तो इससे मुझे अपनी बीवी बनाना ही पड़ेगा। जब मिसेस जेप्सन ये वीडियो देखती है तो जोई उनके पास भागी भागी जाती है, लेकिन मिसेस जेप्सन एक जोर का थप्पड़ मार देती है उसके गाल पे और हंक भी उससे बोलने लगता है मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह देखा और तुमने ये सब किया मेरे से। दोनों उस पर बहुत नाराज हो जाते हैं और जोई को लगता है बेहतर यही होगा मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और दूसरी ओर लियोन बोलते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जेल ना हो तो तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ेगा और माँ पापा के साथ ही रहना पड़ेगा, लेकिन हंक मना करता है तो लियोन कहता है ठीक है फिर जेल जाओ। तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं हंक ने अब्रॉड जाने का फैसला ले लिया था और उसकी माँ भी उसे सपोर्ट करती है और हंक जाने से पहले बोलता है यूवी का ध्यान रखना, जिस पर लियोन बोलता है तुम चिंता मत करो वो मेरी बीवी है। और अगले दिन हम देखते हैं स्टेज पर बुलाया जाता है यूवी को, जो अब एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी है और उसकी पहली ही स्क्रिप्ट से पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धूम मच गई थी। सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं और उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं और एक इंटरव्यूअर उससे पूछती है क्या आपका बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो बोलती बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरा पति यहीं पे क्राउड में बैठा है लेकिन वो सिर्फ मेरा है। मन ही मन यूवी सोचती है कि ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी और वो भगवान का शुक्रिया करती है उसे ये लाइफ देने के लिए। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी यूवी और लियोन। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना।